ये बीजेपी वाले बोलते ही कड़वा हैं, इन्हें पेशे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जब इनकी विदाई हो तो हम लोग चौराहे चौराहे पेठा बांटें। क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को कि आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते? आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते? बताओ, पिछले 10 साल से आगरा को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और मुझे याद है दिल्ली वालों ने जब पहला भाषण दिया था, जब आगरा में आकर के पहला भाषण दिया था, तो इन्होंने कहा कि टूरिज्म की वजह से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सच्चाई के आंकड़े हैं, इनकी नफरत भरी राजनीति की वजह से इस मोहब्बत भरे शहर का कारोबार कम हो गया। 50% टूरिस्ट कम हो गए, अब नहीं आते यहां पर। बड़े बड़े होटलों के कमरे खाली रह जाते हैं। जो एयरपोर्ट बनाया भी वो फौज से उधार पे चलाते हैं, इनका अपना एयरपोर्ट नहीं है। कम से कम एयरपोर्ट में सुविधाएं ही दे दें जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के हिसाब से बन जाए और यहां से फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाए। मुझे याद है आगरा के किनारे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनाना चाहता था। जगह थी केवल ताजमहल से 15-16 किलोमीटर दूर थी, लेकिन सीधे 8-9 किलोमीटर थी। आगरा यमुना के उस पार, यमुना इस पार, आगरा के यमुना के उस पार। इन्हें ज्यादा जमीन भी नहीं अधिग्रहण करनी पड़ती, लेकिन हमारी सरकार में इन्होंने एनओसी नहीं देखी। अगर एनओसी मिल गई होती तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाता। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आगरा में अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा आज, जिससे व्यापार और कारोबार बढ़ सके। मैं जानता हूं कि यहां पर क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं नौजवान। हालांकि अब हम लेदर बॉल से नहीं खेलते हैं, उम्र के हिसाब से टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल की धूमधाम अलग तरह की है। हमें मौका मिला था, लखनऊ में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया था। मैं अपने आगरा वालों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, हमारी समाजवादियों की कहीं सरकार बनेगी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय, अगर स्टेडियम कहीं बनेगा तो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय शहर में बनेगा, जिससे हमारे नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और खेल हो सके। हम जानते हैं यहां के जूते का कारोबार, लेदर का कारोबार बहुत पुराना है। उस समय उद्योगपति और कारोबारी लोग हमसे मिलते थे, हमने सुविधाएं देना शुरू कर दी थी, बहुत सुविधाएं दी थी। लेकिन नफरत भरी राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे जूते के कारोबारी और लेदर के कारोबारियों के साथ अन्याय किया है। यहां का कारोबार दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है। इस कारोबार को खत्म करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन अपने हम उद्योगपति भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं, अगर जूते का एक्सपोर्ट का कारोबार यहां अच्छा है, लेदर का कारोबार है अच्छा है, हम सुविधाएं देंगे, मदद करेंगे, जिससे इस कारोबार को और बढ़ा सकें। हम बीजेपी वाले ऐसे नहीं हैं जो नफरत की राजनीति करते हों। ये बीजेपी वाले बोलते ही कड़वा हैं, इन्हें पेठे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जब इनकी विदाई हो तो हम लोग चौराहे चौराहे पेठा बांटें, और हम भी यहां से पेठा भर करके लेंगे और लखनऊ में खूब बंटवाएंगे बीजेपी वालों के लिए। ये कारोबार या उद्योग
या बिजनेस को इसलिए नहीं मदद करते हैं क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। हम कारोबार में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर हम कारोबार में देखें, जो लोग शामिल रहते हैं वो कई जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कारोबार से हमारे सब लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए ये कारोबार की मदद नहीं करते हैं। और अगर कारोबार से की मदद की होती तो ये सरकार जो चिल्लाती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ आगरा के कारोबार के लिए इन्होंने क्या मदद की है? कोई मदद नहीं की। इसलिए अगर इन्होंने आपकी मदद नहीं की है तो इस बार इनको आप लोग हटाने का काम करना। ये हमारे संविदा के जो हैं सफाई कर्मचारी हैं, कहने को तो ये शहर स्मार्ट सिटी है, ये कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन जब कभी भी हम लोग यहां की सड़कों से निकलते हैं तो देखते हैं कि नई भर्ती हो गई है कोई पुलिस की जो ट्रैफिक इंतजाम को देखती है। सड़कों पे हमें कोई नई भर्ती दिखाई देती है। कई बार लोग टकरा जाते हैं, जान चली जाती है। ये स्वच्छ भारत का सपना दिखाने वाले लोगों ने आगरा को अंतर्राष्ट्रीय शहर को कचरा और कूड़े करकट का शहर बना दिया। न नाला साफ कर पाए, और जो लोग कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, जो लोग कहते थे मां गंगा ने बुलाया है, उन्हें मां यमुना की तो याद ही नहीं आ रही है। बताओ यमुना नदी सुखा दी कि नहीं सुखा दी? इस बार बीजेपी वालों को वोट से सुखा दो आप लोग। यमुना बर्बाद कर दी इन्होंने, सब नाले यमुना में डाल रहे हैं और यमुना नाला बन गई। इन्होंने नाले की सफाई नहीं की, लेकिन जितना भी बजट आया उसकी सफाई कर दी। सब लूट लिया इन्होंने। मतलब यमुना के पानी की सफाई का पैसा लूट लिया कि नहीं लूट लिया? ये कूड़ा भरा पड़ा है स्मार्ट सिटी में, बताओ कूड़े सफाई का भी पैसा लूट लिया इन्होंने। इसलिए मदद करो आगरा वालों। ये हमारे फौजी भाई हैं, फतेहपुर सीकरी के लड़ रहे हैं, ये राजनीति में आ गए हैं। समाजवादियों, एक एक समाजवादी इनकी मदद करना। मदद करोगे समाजवादियों?